कैंसर उपचार के क्षेत्र में विकास के तौर पर रेडिएशन थेरेपी एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आई थी और आज भी सटीक इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खासकर पेट के ऊपरी हिस्से या ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर पर केंद्रित रेडिएशन डोज देना एक समस्या है। सांस की गति के चलते रेडिएशन थेरेपी के दौरान ट्यूमर के अलावा भी आसपास के ऊतक प्रभावित होते हैं। हालांकि गेटिंग और ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक गति प्रबंधन तकनीक भी आ चुकी हैं, लेकिन सटीक थेरेपी और खुराक के लिए मरीज के फेफड़ों की गति पर नजर रखना जरूरी है, जिसकी जांच के लिए पहले रोबोटिक फैंटम की जरूरत पड़ती है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के चिकित्सा वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक इंसानों के फेफड़ों जैसी गति करने वाला नया और सस्ता 3D रोबोटिक मोशन फैंटम विकसित किया है। ये रोबोट मंच रोगियों को केंद्रित रेडिएशन देने में सहायक होगा। डीएसटी के उन्नत तकनीक निर्माण कार्यक्रम की सहायता से विकसित मेक इन इंडिया पहल से जुड़ी इस तकनीक का फिलहाल अंतिम परीक्षण किया जा रहा है। ये स्वदेशी तकनीक बहुत जल्द डॉक्टरों को केंद्रित रेडिएशन, खुराक की मात्रा निर्धारण और प्रभाव का सटीक आकलन करने में सक्षम बना देगी। रेडिएशन जो पॉलिसी होता है वो ये पूरा ट्यूमर को ट्रैक करते हैं कि पूरा जितना रीजन में ट्यूमर जा रहे हैं वो पूरा रीजन को रेडिएट कर देते हैं। तो डैमेजेस काफ़ी आते हैं कि ट्यूमर का साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर है और मोशन हो रहा है आपको 8 सेंटीमीटर, तो पूरा 8 सेंटीमीटर का टिश्यू डैमेज हो जाता है रेडिएशन में। तो इसका बचाने के लिए कि हम लोग अच्छा जगह पर रेडिएशन ना दें, जस्ट ट्यूमर पर दें। लेकिन इसका प्रॉब्लम होता है कि आदमी जब सांस लेता है और ट्यूमर मूव करता है और आदमी के ऊपर वेरिएशन होता है, सबको सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये चैलेंज होता है कि कैसा आप ट्रैक करेंगे कि ट्यूमर एग्जैक्टली कहाँ है। जैसा आप बीच में खांसना चालू करें तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका टेस्ट करने के लिए ये रोबोट बनाया गया है और इसका टेस्ट करने के बाद ही हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स में जा सकते हैं। इस फैंटम का बड़ा भाग एक गतिशील प्लेटफॉर्म है, जिस पर कोई भी डोसीमीट्रिक या तस्वीर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली डिवाइस लगाई जा सकती है और प्लेटफॉर्म 3 स्वतंत्र स्टेप पर मोटर प्रणालियों के इस्तेमाल से 3D ट्यूमर मोशन की नकल कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म एक बेड पर रखा जाता है जहां मरीज रेडिएशन थेरेपी के दौरान लेटता है। फैंटम जैसे ही फेफड़ों की गति की नकल करता है, वैसे ही रेडिएशन मशीन से रेडिएशन को गतिशील ट्यूमर पर केंद्रित करने के लिए गेटिंग विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। फैंटम में लगे डिटेक्टर से ये पता लगाने में मदद मिलती है कि ट्यूमर पर रेडिएशन कहाँ किया गया है। इससे मरीज और कर्मचारी दोनों पर रेडिएशन का न्यूनतम असर होता है और निरंतर उन्नत 4D रेडिएशन थेरेपी उपचारों की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्राप्त होती हैं। यानी इस रोबोटिक मंच पर रेडिएशन थेरेपी की जांच कर वही प्रक्रिया मरीजों पर अपनाई जाती है। इसका उपयोग गुणवत्ता आश्वासन फैंटम के रूप में किया जा सकता है, ताकि हाई एंड रेडियोथेरेपी जैसे साइबर नाइफ उपकरण या यूनि एक्सेलेटर द्वारा SBRT देने के लिए फेफड़ों की गति को सत्यापित किया जा सके। पहले हम रोगी विशिष्ट फेफड़ों की गति उत्पन्न करने के लिए इस मंच का उपयोग करना चाहेंगे। इस पर डोजीमीटर रखकर मरीजों को दी जाने वाली खुराक को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के रोबोटिक फैंटम के निर्माण का काम भारत में पहली बार हुआ है और बाजार में उपलब्ध अन्य आयातित उत्पादों की तुलना में ये ज्यादा किफायती है। इस रोबोटिक मंच का इस्तेमाल फेफड़ों की विभिन्न प्रकार की गति पैदा करने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता दल अपने इस 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म उत्पाद के व्यावसायीकरण की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्द ये स्वदेशी समाधान बाजार में उपलब्ध हो सके।